हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्रिया की परिभाषा और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं तथा क्रिया की क्या परिभाषा होती है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि। तो यहाँ पर ये समझिए कि जिस भी शब्द से हमें कार्य करने का बोध होता है, हम लोग कोई भी कार्य जो करते हैं, कोई भी जो काम करते हैं, वो हमारी क्रिया हो गई। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम जो भी कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, वो हमारा क्रिया कहलाता है। हम जो भी काम करें वो हमारा क्रिया कहलाता है। क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी के कार्य का होना या करने का बोध पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से हम लोग समझते हैं उदाहरण के द्वारा, और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। राम खाना खाता है। राम खाना क्या कर रहा है? खा रहा है। तो राम खाना खाता है, जो खाता है वो क्रिया हो गई। राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। खाता क्या है यहाँ पर? क्रिया। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो ये दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। तुम स्कूल जाते हो। जो तुम है वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल जा रहा है, तो जाना क्या हो गया? क्रिया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम, खाना, पीना, नाचना, गाना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये हमारी क्रिया कहलाती है। बिना क्रिया के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम जितना भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में चीज़ रिलेटेड जितने भी काम करते हैं हम लोग, वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो यदि कोई पूछे कि क्रिया क्या होता है, तो सिंपल सा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले या बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि क्रिया के भेद पढ़ते हैं कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम लोग अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है और ना ही कर्म की उपेक्षा की जाती है। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा मतलब कि आशा या इच्छा। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है और ना ही उसकी इच्छा या आशा रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो साधारण शब्द में यदि कोई भी बोले कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला ये अकर्मक क्रिया है। और एक साधारण शब्द ये भी जान लीजिए कैसे लोग पहचानते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे वह खेला, वह क्या खेला? फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, क्या खेला? तो जो क्रिया होती है, जो ये क्रिया में होता है, वो कर्म का पता नहीं चलता है, कर्म नहीं समझ में आता है। रीता जाती है। रीता कहाँ जाती है? रीता घर जाती है, स्कूल जाती है, बाजार जाती है, पहाड़ पर जाती है, कहाँ जाती है ये क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ रीता जाती है। तो अकर्मक क्रिया में चीज़ें पूरा स्पष्ट नहीं होता है। तो कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप लोग? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे सकर्मक क्रिया देखिए। सकर्मक, जिस क्रिया का व्यापक फल कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया, इस क्रिया में जो फल होता है, क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पर पड़ता है। तो साधारण शब्द में देखिए, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म पर ही फल पड़ता है। कर्म इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यदि कोई अंतर पूछे तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। और सकर्मक क्रिया में चीज़ें स्पष्ट होती हैं, पूरी क्लियर होती हैं।
वह फुटबॉल खेला, वह क्या खेल रहा है? फुटबॉल। पूरा स्पष्ट है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब रीता बाजार जाती है, रीता कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वह खाती है, ये अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें क्या खा रही है? आम खा रही है, केला खा रही है, नारियल खा रही है, खाना खा रही है, क्या खा रही है? कुछ नहीं पता चल रहा है, हमें कर्म का पता ही नहीं चल रहा है। और यही हम कह दें कि वह आम खाती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। ये क्या है? आम क्या खा रही है? वो आम खा रही है। तो साधारण शब्दों में आप ये भी जानिए, अकर्मक क्रिया में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं और सकर्मक क्रिया में स्पष्ट होती हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक है, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स लिखिए, क्योंकि यदि कुछ गलती हुई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूं। धन्यवाद।